राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे थे। कल हमने रहुगण और जड़ भरत जी के चरित्र को आगे बढ़ाते हुए उनकी कथा का श्रवण किया था। आज हम श्रवण करेंगे कि भरत जी कैसे राजा रहुगण को उपदेश देते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए कथा श्रवण करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना कर लेते हैं। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि अगर कथा कहने में कोई त्रुटि हो तो वो हमें क्षमा कर दें। हम इस लायक तो नहीं हैं कि कथा कह पाएँ, पर उनकी कृपा से हम इस कथा को पढ़ पा रहे हैं और बहुत सारे लोग श्रवण कर पा रहे हैं। तो उनकी ये कृपा हम सब पर बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भागवत की इस कथा का श्रवण करें। जय श्री राधे। हमने कल पढ़ा था कि जड़ भरत जी रहुगण जी राजा की पालकी को उठाकर चलते हैं, लेकिन वो ये सचेत होकर चलते हैं, ये देखकर चलते हैं कि किसी जीव की हत्या नहीं हो जाए। इस कारण से पालकी जो है वो ऊपर नीचे होती है और राजा रहुगण को गुस्सा आता है। अब हम सुनेंगे कि कैसे राजा रहुगण को भरत जी उपदेश करते हैं। जय श्री राधे। भरत जी राजा रहुगण ने भरत जी को बहुत गुस्सा किया। फिर भी भरत जी सोचने लगे, मेरा अपमान कुछ भी महत्व नहीं रखता, किंतु मैंने जिसे उठाया है वह रहुगण या राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाअज्ञानी जड़ भरत ने जिनको अपने कंधे पर उठाया वह भी नरकवासी हो गया। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, चाहे जो भी हो, किंतु राजा को जब मैंने अपने कंधे पर रखा ही है तो मैं उसका उद्धार भी करूंगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए आज जड़ भरत जी ने बोलना चाहा। आज तक वे मौन ही रहे थे। राजा के लिए उन्हें दया आ गई। जय हो, जय हो। भगवान ऐसी लीलाएं ज़रूर करते हैं, क्योंकि ऐसे जैसे संत जड़ भरत जी हैं, उनके सानिध्य में अगर किसी को सत्संग का उपदेश मिलेगा तो उसकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। ये सोचिए कि रहुगण जी के भी पिछले जन्मों के अच्छे कर्म रहे होंगे, तभी जड़ भरत जी उन्हें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे संतों का उपदेश मिले तो उसे अपनी ज़िंदगी में 1 मिनट में अमल कर लेना चाहिए। सोचना भी नहीं चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा। नहीं, सच्चे संत हैं, जो कहेंगे बस ये सोचिए कि भगवान कह रहे हैं। राजा का कल्याण हो। कपिल मुनि के आश्रम में तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए जा रहा है। उपदेश लेने के लिए दीन होकर जाना चाहिए, जबकि यह राजा तो अपना अहंकार भाव साथ लेकर जा रहा है, अहम भाव भी लेकर जा रहा है। अभिमान लेकर जाएगा तो ऋषि उसे विद्या नहीं देंगे। आज से उसे अधिकारी बनाऊंगा। रहुगण राजा भाग्यशाली है। भागवत के संत मितभाषी होते हैं। सुदामा जी भी बहुत कम बोलते थे। मौन रहने से माया का बंधन कटता है। मुझ जैसे संत का अपमान तो मैं सह लूंगा, किंतु परमात्मा सहन नहीं करेंगे, वे इसे दंड देंगे। यह सोचकर भरत जी को बोलने की इच्छा हुई।
राजा का कल्याण करने की उनकी इच्छा हुई। बोले तो ऐसा बोले कि सुनने वाले का कल्याण हो। जय हो। जड़ भरत जी की जय हो। अब बहुत बहुत ध्यान से आप सुनिएगा कि जड़ भरत जी ने उन राजा से क्या कहा। भरत जी कहने लगे, हे राजन, यह सत्य है कि मैं पुष्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे कथन से ना तो मेरी निंदा हुई है, ना ही मेरा उपहास। मोटापन या दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। ऐसा जो तुमने कहा वह भी सच ही है, क्योंकि सारा जगत ही जीते जी मृत सा ही होता है। यह पालकी भी मरी हुई है और उसमें बैठे हुए तुम भी जीते होने पर भी मरे हुए ही हो। सभी विकारी वस्तुओं का आदि और अंत होता ही है। जो जन्मे हैं उन सभी को मरना है। हे राजन, तुम भी मरे हुए से ही हो। यह शरीर तो बस शव के समान ही है। आत्मा और शरीर के धर्म भिन्न हैं। आत्मा निर्लेप है। आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानते। सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है। फिर इनमें कौन राजा है, कौन सेवक? व्यवहारिक दृष्टि से यह भेद है, अन्यथा तात्विक दृष्टि से तो मैं और तुम एक ही हैं। राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। तुमने जो मुझसे यह कहा कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारने से मेरी चाल तो नहीं बदल जाएगी? शरीर की पिटाई होने पर भी मैं सुखी या दुखी नहीं होता। यह सब तो शरीर के धर्म है। शरीर को शक्ति देता है मन, और मन को शक्ति देती है बुद्धि, और बुद्धि को चेतना देने वाली है आत्मा अर्थात मैं। शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। राजन, मैं इस प्रकार चल रहा हूँ कि चींटी आदि मेरे पांव तले आकर कहीं कुचल नहीं जाएं। चलते हुए मुझसे कोई पाप नहीं हो जाए, ऐसा सोचकर ही मैं छलांग मारता हूँ। मेरे श्री कृष्ण सभी जगह विराजमान हैं। इन चींटियों में भी परमात्मा है। मैं चींटियों तथा अन्य जीव जंतुओं का ख्याल रखता हुआ चलता हूँ, कहीं ये कुचल ना जाएं। चींटी में भी ईश्वर है, ऐसा मानकर मैं अपने श्री कृष्ण का चिंतन करता हुआ चलता हूँ। अतः मेरी चाल तो ऐसी ही रहेगी। जय हो। धन्य हो ऐसे ऐसे भगवान के भक्त के दंडवत करके उनके चरणों में बस पड़े रहें तो भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए जड़ भरत जी की जय हो, जय हो, जय हो। जड़ भरत जी के ऐसे विद्वतापूर्ण वचन सुनकर राजा ने सोचा, ना ना, यह कोई पागल नहीं है, यह तो कोई परमहंस ज्ञानी महात्मा है। लगता है यह कोई अवधूत संत हैं, वेदांत के कठिन सिद्धांत बता रहे हैं। इनकी ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने इनका अपमान करके बड़ी क्षति कर दी। यह सोचकर राजा चलती हुई पालकी से कूद गया, और जो मारने के लिए तैयार हो गया था वही राजा अब वंदन कर रहा था। भरत जी तो निर्विकारी हैं। रहुगण द्वारा अपमान होने पर और सम्मान होने पर दोनों ही अवस्थाओं में वे एक जैसे ही रहे। न क्रोध, न दुख, न सुख। संत की परीक्षा उसकी मनोवृत्ति से होती है, वस्त्रों से नहीं। सम्मान या अपमान होने पर भी वही समता। मान अपमान में संत की वृत्ति सम ही रहती है। वेश द्वारा संत होना सरल है, हृदय से संत होना बड़ा कठिन है। जय हो। रहुगण ने क्षमा याचना करी। वह बोला कि आपके अपमान करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। राजा रहुगण ने पूछा, यह सांसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसे हम मिथ्या कैसे कहें? यदि वस्तु असत्य हो तो उससे कोई भी क्रिया नहीं हो सकेगी। जिस प्रकार की मिथ्या घट से जल लाना शक्य नहीं है। आगे राजा ने पूछा, आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह आत्मा को नहीं होता, परंतु मैं तो मानता हूँ कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है। इसका कारण यह है कि शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ, मन का संबंध बुद्धि के साथ, और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ। अतः जो दुख शरीर को होता है वह आत्मा को भी होगा ही। चूल्हे पर बर्तन में दूध हो
और दूध में चावल हो और चूल्हे को अग्नि से पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पड़े हुए चावल पक जाते हैं, तो शरीर को होने वाला दुख आत्मा को भी होना चाहिए। जय हो। ये सारा प्रश्न हम जैसे जीवों का है, हम जैसे मंदबुद्धि जीवों का है, जिन्हें समझने में अभी भी फर्क है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। सब यही सोचते हैं कि एक हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा तो परमात्मा ही है। अब जड़ भरत जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, यह मिथ्या है राजन, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल तो पकते हैं, किंतु यदि दूध में पत्थर डाले जाएं तो क्या वे पकेंगे? नहीं, क्योंकि वे निर्लेप हैं। आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ और निर्लेप है। संसार तो मन की केवल कल्पना है राजन। मन की विकृति होने पर जीवन भी विकृत हो जाता है। अतः मन यदि सुधर जाए तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक बार मेरा मन मृगबाल में फंस गया तो मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अब मैं सावधान हो गया हूँ राजन। यह उपदेश व्यावहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का बोझ नहीं सालता, क्योंकि वहाँ मन की ममता काम कर रही है। माता को अपना पुत्र फूल सा लगता है और दूसरों का पुत्र उठा लें तो वजनदार लगता है। अपना पुत्र वजनदार होने पर भी माता को फूल सा लगता है। उसका कारण यह है कि मन कहता है यह अपना है और वह पराया। राजन, ये सब तो मन के धर्म हैं, मन के ही खेल हैं। मन के खेल के कारण मुझे मृग होना पड़ा। मन के सुधरने पर ही जगत सुधरता है। मन मृगवाल में फंस गया था, अतः मुझे पशु बनना पड़ा। राजन, तू तो केवल कच्छप देश का ही राजा है। मैं तो भरत खंड का राजा था, फिर भी मेरी दुर्दशा हुई थी। जय हो। विषयासक्त मन जीव को सांसारिक संकट में फंसाता है और मन विषय रहित होने पर जीव को शांति में मोक्ष पद की प्राप्ति कराता है। जीव के सांसारिक बंधन का कारण रूप जीव ही है और वही मन के मोक्ष का कारण रूप भी है। मनुष्य का मन जो विषयासक्त हो जाए तो वह सांसारिक दुखदाता बन जाता है। वही मन विषयासक्त होने के बदले यदि ईश्वर भजन में लीन हो जाए तो मोक्षदाता बन जाता है। विषयों का चिंतन करता हुआ मन उसमें फंस जाता है और उसका बंधन आत्मा अपने में मान लेती है, स्वयं पर आरोपित कर लेती है। यह सब मन की ही दुष्टता है। अतः मन को परमात्मा में स्थिर करो। तुम अपने मन को दंड दोगे तो यमराज तुम्हें दंड नहीं देंगे। जिस दिन जीव असत्य बोले उस दिन उपवास करो। जिस दिन कुछ पाप हो उस दिन माला अधिक फेरो। भरत जी कहते हैं, राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, किंतु तुम स्वयं से ही पूछो तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है। राजन, ज्ञानी जगत को सत्य नहीं मानते। संसार को वे मन कल्पित मानते हैं। जगत स्वप्न जैसा है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होने पर भी मनुष्य को रुलाता है, उसी प्रकार मिथ्या जगत भी मनुष्य को, जीव को रुलाता है। मान लो कि एक मनुष्य सोया हुआ है। वह सपने में देखता है कि एक भयानक शेर हमला करने वाला है, तो वह मनुष्य डर जाता है। शेर मुझे खा जाएगा, ऐसा सोचकर वह चिल्लाने और रोने लगता है। उसकी नींद उड़ जाती है। जागने पर वह देखता है कि अरे, यह तो सपना था और सपने के शेर से ही वह डर गया। किंतु स्वप्न असत्य है। यह बात मनुष्य की समझ में कब आती है? आती ही नहीं है, केवल तब की जब वह जाग जाता है। कौन सा व्यक्ति जागा हुआ है? विषयों में से जिसका मन हट गया, छूट गया, वही जागा हुआ है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जय हो। राजन, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि यह सब तो मन के खेल हैं। मन को शुद्ध करने के लिए संतों का समागमन करो। महापुरुषों की सेवा से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। राजन,
सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान ही एक सत्य है, एक ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्स्वरूप, भेद से रहित, परिपूर्ण आत्मस्वरूप है। पंडित उसको भगवान वासुदेव और कृष्ण आदि नामों से वर्णन करते हैं, अन्यथा जगत तो मिथ्या है। राधे राधे, जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो कितना प्यारा ज्ञान जड़ भरत जी ने रघुगण राजा को दिया। जय हो। ये ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारिए, समझिए और सोचिए कि हमको क्या करना है, कैसे भक्ति करनी है। आइए अगले प्रसंग का श्रवण करते हैं, जो है भरतवंशी राजाओं, भारतवर्ष के उपास्य देवों, सप्तखंड पृथ्वी ग्रहों की स्थिति, सप्त पाताल लोकों एवं नरक लोकों का उल्लेख। जय हो। और ये श्रवण करने के बाद आज हमारा पंचम स्कंद यहाँ पर विश्राम ले लेगा। ये कथा संपूर्ण हो जाएगी और कल से हम कौन से स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे? षष्ठ स्कंद की कथा का, यानी छठे स्कंद की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो भरत जी ने प्रथम राजऋषि को दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, फिर भवाटवी का वर्णन किया। आत्मा का विवेक रूपी धन एक एक इंद्रिय लूट लेती है। कोई संत मिलने पर संसार रूपी वन में से बाहर निकलते हैं। संसार में अकेले कभी मत घूमो। किसी संत का, सद्गुरु का आसरा लोगे तो संसार वन से बाहर निकल सकोगे। माया के कारण जीव सुख की आशा में इस संसार रूपी वन में भटकता है, किंतु उसे सच्चा सुख नहीं मिल पाता। जिस जीव का नेता बुद्धि यानी असावधान और अपात्र हैं, उसे 6 लुटेरे यानी इंद्रियां जो हैं वो लूट लेती हैं। उसका धर्म रूपी धन लुट जाता है। बड़ी सी टोली में से भी प्रमादी भेड़ को जिस प्रकार भेड़िया खींच लेता है, उसी प्रकार जीव संग के प्रमादी मनुष्य को श्रृंगाल आदि खींच लेते हैं। श्रृंगाल आदि यानी स्त्री और संतान। आप देखिए, हम सबका मन सब इसी में ही लगा है, बच्चे, बीवी, घर बार, नौकरी, लेकिन भगवान के लिए मन लगाने के लिए 10 मिनट भी नहीं होते। जबकि प्रभु कहते हैं कि 24 घंटे में से कम से कम 3 से 5 घंटे मुझे दीजिए, कम से कम। अगर इतने आप देंगे तो फिर जो मन हमारा माया में लगा है वो धीरे धीरे प्रभु की ओर खींचने लगेगा। लेकिन हमारा क्या है, हम तो 10 मिनट भी देने के लिए सोचते हैं, अरे यार 10 मिनट देने पड़ेंगे, 10 मिनट माला करनी पड़ेगी, और बहुत काम है यार, अभी नहीं, बाद में करेंगे, रात को करेंगे, सुबह करेंगे, सुबह जल्दी उठ के करेंगे। जल्दी उठने के नाम पर तो बस मौत ही आ जाती है कि क्यों उठना है जल्दी। अरे नहीं नहीं, आराम से उठेंगे यार, रात को लेट सोए थे, नींद भी तो पूरी करनी है। उठ गए तो ओहो यार लेट हो गए, 9 बज गए, अब ऑफिस जाना है, अब ये दुकान पे जाना है, अब बिजनेस करने जाना है। बस इसी भागदौड़ में रह जाते हैं और वो जो प्रभु को 10 मिनट देने थे वो भी नहीं दिए। प्रभु कहते हैं चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल दे देगा। वो फिर भी नाराज़ नहीं होते, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, उनके लाडले हैं, उनके प्रिय हैं। इसलिए आप समय ज़रूर निकालें भगवान के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आप फंसे हैं और समय नहीं निकाल रहे हैं। आप अपना काम करते करते भी राधा 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 बोलिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलिए, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, श्री कृष्ण बोलिए। जो आपको नाम प्रिय हो, शिव शंकर, शंभू भोले, हनुमान जी, राम जी, जय राम जी, राम सीता राम सीता राम सीता, जो आपका मन करे वो बोलिए। लेकिन बोलते रहिए। नाम जप आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपके हाथ गंदे हैं। कोई बात नहीं, हाथ गंदे हैं ना, मन तो साफ है। उस साफ मन से नाम जप कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए। यह वन बेलों और जालों से व्याप्त है। बेल यानी संसार और जाल यानी गृहस्थ आश्रम।
मच्छरों से यह जन समुदाय पीड़ा पाता है। मच्छर यानी काम्य कर्मों से, जो हम कामासक्ति वाले कर्म करते हैं। उस वन में जीव समुदाय गंधर्व नगर को देखता है, अर्थात मिथ्या शरीर आदि को सत्य मानता है, और पिशाच यानी स्वर्ण को, सोने को देखता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यही सोचते रहते हैं कि इतने पैसे हैं, चलो इसका सोना खरीद लेते हैं। वो दिमाग सारा का सारा माया में ही लगा रहता है। कई बार तो धूल भरी आंखों के कारण, रजोगुण से व्याप्त दृष्टि होने के कारण और बवंडर से उड़ती हुई धूल के कारण, बवंडर की भांति यानी भरमाने वाली स्त्री के कारण दिशाओं को वह जान ही नहीं पाता। यह जन समुदाय भूख से व्याकुल होने पर अपवित्र वृक्षों का यानी अधार्मिक मनुष्यों का आसरा लेता है, और जब तृषा सताती है तो वह मृगजल की ओर दौड़ता है, यानी निष्फल विषयों की ओर दौड़ता है। कई बार निर्जला नदी की ओर भी दौड़ता है, यानी दुखदायी मार्ग की ओर। कभी जल पा जाता है तो वन के यक्ष उसका प्राण हर लेते हैं। वन के यक्ष यानी राजा उसका प्राण यानी धन को हर लेते हैं। चलते चलते उसके पांव कांटों कंकड़ों से बींध जाते हैं, यानी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इस संग के मनुष्य को कभी कभी सर्प काट लेता है। सर्प मतलब निद्रा, और वह शव सा हो जाता है। कभी कभी हिंसक पशु काटते हैं, यानी कि दुर्जन लोग। कभी अंध बनकर वह अंधेरे में गिरकर दुखी हो जाता है, यानी अंध मतलब उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है और वह कुएं में गिर जाता है। इसके अलावा यह जनसंघ इस जंगल में लताओं की शाखाओं का आसरा लेकर, यानी नारी की कोमल भुजाओं का आसरा लेकर, वहीं अस्पष्ट किंतु मधुर मधुर शब्द करते पंछियों की इच्छा करते हैं, यानी नारी की गोद में खेलते हुए नन्हे बच्चों की। सिंहों की टोलियों से वह त्रास हो जाता है, और कालचक्र से उत्पन्न होने वाले जरा मृत्यु से वह त्रास पाता है, यानी मरना जीना इस जिंदगी का नियम है। तो ऐसे ही खेलते उठते बैठते बस अपनी जिंदगी को इसी तरह काल चक्र में फंसाकर वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। वृक्षों के तले वह खेलना चाहता है, यानी घर बार में। कभी कभी पर्वत की गुफाओं में जाकर वह बसे हुए हाथी से भयभीत हो जाता है। पर्वतों की गुफाओं यानी रोग आदि जब आते हैं तो दुख हो जाता है, और वहाँ पर जो हाथी बसा हुआ है, यानी जो मृत्यु बसी हुई है, अब यही सोचता रह जाता है, अरे मुझे ये बीमारी हो गई, अब मैं क्या करूं। अब कोई उसे बोलेगा, अरे राधा नाम जप करो, दर्द ठीक हो जाएगा। वो कहेगा, अरे तुम्हें अभी राधा नाम जप नज़र आ रहा है, मुझे तो अभी दर्द हो रहा है, मुझे ये पीड़ा ही सहन नहीं हो रही है। तो भैया नाम जप करोगे कब करोगे? यही बात हमको सोचनी है। जीवात्मा कभी सुखी होता है तो कभी दुखी। जीव जब भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तभी कृतार्थ होता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो यह संसार मार्ग दारुण, दुर्गम और भयंकर है। मन को विषयासक्त किए बिना श्री हरि की सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान कृपाण को लेकर इस संसार वन के उस ओर पहुंच जाओ। भरत जी ने प्रथम शिक्षा दी और फिर दी दीक्षा। भागवत श्रेय का आश्रय लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर त्याग कर दिया। जय हो, जय हो। जड़ भरत जी की जय हो, भरत जी की जय हो। यहाँ जड़ भरत जी नहीं बोलेंगे। जड़ भरत जी तो इसलिए बोला जाता है बस वो अपने इस जन्म में जैसे रहे उस वजह से, वरना वो तो साक्षात भगवान के बहुत 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 प्यारे भक्त हैं। तो बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। इससे आगे भरतवंशी राजाओं का वर्णन है। इसके बाद आता है भारतवर्ष के उपास्य देवों और उपासक भक्तों का वर्णन। भगवान नरसिंह के भक्त
एक मंत्र का जाप करते हैं और उसका अर्थ है, मैं ओमकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे व्रजनक, व्रजसी दाढ़ वाले, आप हमारे समक्ष प्रकट हों, हमारी काम वासनाओं को जला दीजिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करें, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। यह है नरसिंह भगवान का मंत्र। इस मंत्र का जाप करते करते श्रीधर स्वामी को वैराग्य हुआ था। भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों पर निंदा की गई है। मानव शरीर की स्तुति केवल 5वें स्कंद में है और वह भी देवों द्वारा की गई है। मानव शरीर मुकुंद की सेवा करने के लिए है। यदि मानव शुभ संकल्प करे तो वह नर से नारायण हो सकता है। देव आदि सब गाते हैं और कहते हैं, मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधन है। ऐसा कहकर इस भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों की महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं। अहो, इस भारतवर्ष के मनुष्यों ने कौन से पुण्य किए होंगे, अथवा क्या श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे और इन्होंने भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म इस भारतवर्ष में पाया है। यह मनुष्य जन्म श्री हरि की सेवा करने के लिए उपयोगी होने के कारण ही हम भी इसकी इच्छा करते हैं। इस सौभाग्य के लिए तो हम भी सदा इच्छुक हैं। इसके बाद आता है भौगोलिक वर्णन। इस खंड में पृथ्वी के 7 खंडों का वर्णन किया गया है। द्वीप और 7 समुद्रों का वर्णन है। भरतखंड के स्वामी हैं देवनारायण। भरतखंड कर्म भूमि है और अन्य खंड भोग भूमि है। भरतखंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों की भी होती है। शरीर की भागवत में स्तुति भी की गई है और निंदा भी। इस मानव शरीर से भगवत सेवा, मुकुंद सेवा हो सकती है। इस स्कंद में ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। इसी स्कंद में 7 पातालों का प्रतिपादन किया गया है। इन पातालों के नीचे हैं शेष नारायण। राजा ने पूछा, नरकलोक कहाँ है? शुकदेव जी कहते हैं, राजन, यह नरकलोक दक्षिण दिशा में है। नरक अनेक प्रकार के हैं। चोर तामिस नामक नरक में जाता है और व्यभिचारी आध्यात्मिक मिस्र नामक नरक में। जितने पाप हैं उतने ही नरक हैं। कौन से पाप के कारण कौन से नरक में जाना पड़ता है, इसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं, ऐसा बताकर यह स्कंद समाप्त किया गया है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश पंचम स्कंद यहाँ पर विश्राम लेता है। आइए 2 मिनट का राधा नाम कीर्तन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम में नाम जप करने की शक्ति आए। हम उनका स्मरण कभी नहीं भूलें, कभी भी गलत आचरण नहीं करें। ऐसा मन में भाव रखते हुए आइए राधा नाम कीर्तन करके प्रभु को प्रसन्न करें। जय श्री राधे। राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा श्री राधा 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 राधा।
जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।